भारतीय जनता पार्टी में यूं तो बहुत सी ज्वाइनिंग हुई है और बहुत से टिकट भी काटे गए हैं, लेकिन एक नेता जिसकी ज्वाइनिंग ने जितनी सुर्खियां बनाई उससे ज्यादा सुर्खियां उसके टिकट कटने पर बन रही है। हम बात कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी की, जिनको एक हफ्ते पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया गया, लेकिन जब लिस्ट आई तो पहले उनका नाम न सरदारपुरा से था और ना ही शिव विधानसभा सीट से, यानी दोनों सीटों से रविंद्र सिंह भाटी का टिकट कट गया। जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी का टिकट कटा है या काटा गया है, और अगर काटा गया है तो वह नेता कौन है जिसके इशारे पर यह पूरा खेल हुआ। इस खेल को समझने के लिए लिस्ट आने से पहले की जो रात है उसके पूरे घटनाक्रम पर गौर करना होगा। जब शिव विधानसभा सीट की लिस्ट आई थी उससे एक रात पहले बीजेपी में एक ज्वाइनिंग हुई थी। वह ज्वाइनिंग थी रामनिवास मीणा की। यह रामनिवास मीणा वही हैं जो पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी के मामले को लेकर लगातार मोदी सरकार और खासतौर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर लगातार हमला बोल रहे थे। 1.5-2 साल पहले से वह ईआरसीपी को एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए थे, जिसकी वजह से ईआरसीपी और रामनिवास मीणा गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए गले की फांस बन गए थे। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत ने सूची जारी होने के एक रात पहले रामनिवास मीणा को बीजेपी ज्वाइन करवाया और उसकी अगली ही सुबह रामनिवास मीणा को टोडा भीम से बीजेपी का टिकट दे दिया गया। इन दो नामों की सूची में गजेंद्र सिंह शेखावत का पहला निशाना रामनिवास मीणा थे और दूसरा निशाना थे रविंद्र सिंह भाटी। जब से रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी ज्वाइन की थी तब से विधानसभा सीट शिव से रविंद्र सिंह भाटी का नाम चल रहा था, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक लिस्ट से दो निशाने साधे। पहले पूर्वी राजस्थान में अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जो रामनिवास मीणा थे उनको बीजेपी में शामिल कराया और टिकट देकर उस कांटे को रास्ते से हटा दिया। और दूसरा, पश्चिमी राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी जो आने वाले दिनों में गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो सकते थे, उनका टिकट काट कर स्वरूप सिंह खारा को दे दिया। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी को ना सरदारपुरा से और ना ही शिव से टिकट नहीं मिल पा, जिसकी वजह से रविंद्र सिंह भाटी की पॉलिटिकल लॉन्चिंग रुक गई। जब तक रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय ताल ठोक रहे थे तब तक उनके तेवर भी थे, लेकिन जब बीजेपी में शामिल हो गए उसके बाद उनके तेवर भी ठंडे पड़ गए। उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी से टिकट उन्हें मिल जाएगा, लेकिन टिकट मिला नहीं। ऐसे में वह संगठन के स्तर पर भी विरोध करने की स्थिति में नहीं बचे। हालांकि कुछ जगहों पर उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका इतना असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा रविंद्र सिंह भाटी के टिकट काटने की एक और बड़ी वजह सामने आई है, और वो वजह है शिव से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एकजुट होना। शिव के बीजेपी नेता रविंद्र भाटी को लगातार भारी बताते रहे और इस बात पर अड़े रहे कि रविंद्र भाटी के बजाय किसी भी स्थानीय नेता को टिकट मिलना चाहिए। और इसको लेकर शिव से बीजेपी के तमाम नेता राजेंद्र भियाड़, स्वरूप सिंह खारा, जालम सिंह रावलोत और समुंदर सिंह, ये सारे नेता रविंद्र भाटी के खिलाफ एकजुट हो गए। इसके अलावा एबीवीपी के पदाधिकारी उन्होंने भी रविंद्र सिंह भाटी के नाम का विरोध किया। विरोध का यही परिणाम निकला कि रविंद्र सिंह भाटी को ना शिव से टिकट मिला और ना ही सरदारपुरा से। इसके अलावा रविंद्र सिंह भाटी ने एक बड़ी भूल जो की वो ये कि उन्होंने बहुत पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके बाद उनका नाम शिव से चलने लगा और ज्वाइनिंग से लेकर टिकट मिलने तक का उनका जो समय था उस दौरान उनके विरोधी सक्रिय हो गए और उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी की कारगुजारी कर दी और वह सफल भी हो गए। जबकि रामनिवास मीणा इस मामले में रविंद्र सिंह भाटी से थोड़े समझदार निकले। वह रात में बीजेपी ज्वाइन करते हैं और अगली ही सुबह टिकट ले जाते हैं।